हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडियाज़ रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस, जो कि 2019-20 में रिपोर्ट्स आए हैं। तो इंडिया की रैंक उनमें क्या रही है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स और उनकी रैंक, उनमें इंडिया की क्या रैंक है। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, WEF। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि हमारे सिलेबस में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी है। उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करते हैं? ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखते हैं इनमें इंडिया की रैंक क्या रही है और किस कंट्री ने टॉप किया है। सबसे पहले देखेंगे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इसमें टॉप किसने किया है? स्विट्ज़रलैंड ने, और इंडिया की रैंक आई है 72। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप किया है स्वीडन ने और इंडिया की रैंक आई है 74। ज़्यादातर जो न्यूज़ में आए हैं तो उन्हीं को याद रखने की कोशिश सबसे पहले करनी चाहिए कि जो न्यूज़ में आया है रिसेंटली उन्हीं को याद करना है। और सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है? इंडिया की रैंक। उसके बाद है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। तो इसमें टॉप किया है, ये 2020 का रिपोर्ट है, डेनमार्क ने टॉप किया है और 76 इंडिया की रैंक है। तो इंडिया की 70s में आ रही है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट्स है उसमें इंडिया की रैंक किस में आ रही है? 70s में सबसे ज़्यादा। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में 72, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74 और सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट में 76। टॉप कौन कर रहे हैं? अगर आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ पता होगी, जिसमें आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड वगैरह कंट्रीज़ है, वही ज़्यादा टॉप करती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2020 का रिपोर्ट जो है आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है और इंडिया की रैंक है 112। इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंक है 72। टॉप किसने किया है? स्विट्ज़रलैंड ने। तो जब भी कोई कंपटीशन होगा, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी स्विट्ज़रलैंड की सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप लोग हैं, तो इसलिए कम्पिटिटिवनेस में स्विट्ज़रलैंड सबसे आगे है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात जब करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, तो स्वीडन इसमें आएगी। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड है, तो स्वीडन ने इसमें टॉप किया है 74। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में सोशल मोबिलिटी किसने किया? डेनमार्क ने, जो कि स्वीडन के नज़दीक है। इंडिया की रैंक है 76। आइसलैंड भी इन्हीं कंट्रीज़ के नज़दीक है, डेनमार्क वगैरह के नज़दीक। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड ने टॉप किया है, इंडिया की रैंक है 112। तो ये था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट्स। आगे बढ़ते हुए हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक है 63 और टॉप किसने किया है? न्यूजीलैंड। तो सबसे ज़्यादा आसानी कहाँ पे ईज ऑफ बिजनेस करने में सबसे ज़्यादा आसानी कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। इंडिया की रैंक है 63। रैंक कौन निकालता है? ये रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के कुछ और रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ। ये यूनिवर्सल हेल्थ अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादातर WHO लोग देंगे, अगर किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है। ये याद रखें, यूनिवर्सल हेल्थ वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो यहाँ पे इन दो में सिर्फ दो ही रिपोर्ट आए अभी न्यूज़ में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में न्यूजीलैंड ने टॉप किया है, इंडिया की रैंक है 63। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 116 और टॉप किया है सिंगापुर ने। तो ये थे वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स।
आगे बढ़ते हुए हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिपोर्ट्स देखेंगे, जो कि है ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ज़्यादातर इकॉनमी पे बात की जाती है, किस कंट्री की क्या इकॉनमी कहाँ पे रहेगी, प्रोजेक्शन उस चीज़ की कर रहे हैं। तो इसमें इंडेक्सेस नहीं दिए हुए भी याद रखने, सिर्फ इतना याद रखना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या रिपोर्ट पब्लिश करती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब कुछ और रिपोर्ट्स देखते हैं जो कि कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस निकालती हैं। अंकटैड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सिलेबस के जो हेडिंग दी हुई है वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ, तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। यूएनईपी दूसरा एक रिपोर्ट निकालते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक को निकालता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये कौन सा रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई कहीं पे कोई डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, तो हमेशा के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये कौन निकालता है, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट कौन निकालता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यूएनईपी विद इंटरपोल वो एक और रिपोर्ट निकालते हैं, द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम। इसी तरह इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक निकालते हैं। SDSN जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये निकालते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें टॉप किया है फिनलैंड ने और इंडिया की रैंक है 144, ये 2020 की रैंकिंग है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड ये कौन सा रिपोर्ट निकालते हैं, ये निकालते हैं द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कौन सा रिपोर्ट निकालते हैं, एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बहुत बार आया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालते हैं, जिसमें इंडिया की रैंक है 48 और टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में भी स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया था, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालते हैं, जिसमें इंडिया की रैंक है 129, टॉप किया है नॉर्वे ने। तो ये तीन आप याद रख लीजिए, ये न्यूज़ में आए थे और ज़्यादा आने के चांसेस हैं। बाकी आपको सिर्फ रिपोर्ट याद रखना है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनको पब्लिश करती है। आगे बढ़ते हुए रिसेंटली न्यूज़ में कुछ और रिपोर्ट्स आए थे और इंडिया की रैंक उनमें दी गई थी। फॉर एग्जांपल ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, जिसमें टॉप किया था जापान ने। जर्मन वॉच, इसमें पब्लिशर ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडिया की रैंक रखनी है और टॉप किसने किया है। इंडिया की रैंक आई है 5। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 8वें नंबर पर इंडिया को रखा गया और टॉप किया इसने, यानी कि टेररिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, अफगानिस्तान में, और इंडिया की रैंक भी 8 है, यानी कि ठीक ठाक रैंक। ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे 2020, ये इसमें टॉप किया है चाइना ने और इंडिया की रैंक 13। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो डेनमार्क ने, जो कि मैंने बोला कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड ज़्यादातर कंट्रीज़ कहाँ पे मिलती है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड किसने टॉप किया है, डेनमार्क ने, जो कि येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी पब्लिश करती है ये रिपोर्ट। इंडिया की रैंक है बहुत ही ज़्यादा कम, 168। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉर्वे ने टॉप किया है, जो कि डेमोक्रेसी की एक निशानी है, तो नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। इंडिया की रैंक है 142। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ये पब्लिश किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे टॉप किसने किया है, टॉप किया है जापान ने। तो जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है और बहुत सारी कंट्रीज़ को इस पासपोर्ट पे विज़िट किया जा सकता है। 84 इंडिया की रैंक है।
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने निकाला है, 80 है इंडिया की रैंक, और टॉप किसने किया है? डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 नॉर्वे ने टॉप किया है, जिसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी इन्होंने टॉप किया था, तो इंडिया की रैंक है 51। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्फे ने निकाला है, 94 इंडिया की रैंक है, और बेलारूस ने इसमें टॉप किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेलारूस यहाँ पे याद रखना है। बेलारूस की कैपिटल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, इसमें टॉप की इसने किया है क्योंकि सिंगापुर एक ज़बरदस्त सिटी मानी जाती है, तो सिंगापुर ने टॉप किया है, 85 है इंडिया की रैंक। तो होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा और यूज़फुल भी रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए।